Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with our new topic, that is salts. देखो, जब भी किसी एसिड को किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं या किसी बेस को मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं या एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, कंपाउंड बनता है एक। तो वो सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। Salts of a strong acid and strong base are neutral with the pH value of 7। तो strong acid का हो या strong base का हो वो न्यूट्रल वैल्यू पे आएगा 7। ऑन दी अदर हैंड salts of strong acid and weak base, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ऑब्वियस की बात है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का प्रॉपर्टी आएगा ना हमारे अंदर। एंड दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। अगर हमने केमिकल रिएक्शन करवाया एसिड और बेस के बीच में, अगर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है हमारा वो है वीक, है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ऊपर होगी। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हम रिएक्शन करवाएंगे और जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू है वो 7 से नीचे होगी। राइट। नाउ केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। By now, you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide NaOH, hydrochloric acid HCl, right? This is a salt that you use in food. You must have observed in the above activity that it is a neutral salt। ये salt जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। राइट। Sea water contains many salt dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of the solid salts are also found in the several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called the rock salt. Beds of rock salt are formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like a coal. You must have heard about the Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that the sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? ये आपको स्टोरी राकेश सर ने बताई होगी। डांडी मार्च क्या है, सोशल स्टडीज़ में गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी सॉल्ट को लेके। ओके। कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फ्रॉम द केमिकल्स। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances। अभी एक कॉमन सॉल्ट है वो कितने सारी जगह पर है। बेकिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा में, ब्लीचिंग पाउडर में। और वो कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। राइट। देखते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, that is known as brine, NaCl, it decomposes to form the sodium hydroxide। जब सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि पानी में मिला हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको पानी में मिलाया हुआ, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा. It decomposes to form the sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process. Because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो हमारे पास जो रिएक्शन, देखो वाटर लिया, उसके अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड डाला, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने. तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो क्लोराइड हट जाएगा और वाटर का जो NaOH होता है ना, H2O होता है अपना, तो OH जो होता है ना वाटर का, वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर आल्कली. सो 2NaCl ये उसका रिएक्शन है. 2NaCl plus 2H2O will give 2NaOH plus Cl2 gas and hydrogen gas. Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products formed in this process are all useful. ये सारे के सारे तीनों यूज़फुल हैं अपने को, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है. राइट. NaOH कैसे बना, हाइड्रोजन कैसे निकला और क्लोरीन कैसे निकला. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है. You have already came to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वन लाइन आंसर में पूछ सकते हैं कि क्या बनता है जब इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन का करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके. दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस, इसको नाम है ड्राई स्लेक्ड लाइम. इसको भी आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या नाम है, ये भी आ सकता है आपको. राइट. उसके ऊपर जब क्लोरीन गैस पास होता है, राइट, तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है. ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2. ये भी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज CaOCl2 या व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ये इतना आसान नहीं है जितना हमको इक्वेशन में दिखता है, राइट, बट कॉम्प्लेक्स है. ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है. फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है. कपड़े जो होते हैं कॉटन और लिनन के, तो फैक्ट्री में जहाँ बनते हैं वहाँ उसको ब्लीच करने में काम आता है. पेपर पल्प में से जो हम पेपर बनाते हैं, वुड के पल्प में से, लकड़े के चूरे में से, तो वहाँ पर उसको ब्लीच करने में काम आता है. और जो कपड़े धोबी को धोने देते हैं लॉन्ड्री में, वहाँ पर काम आता है. एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से काम आता है. एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. अभी तो नहीं आते हैं, लेकिन शुरू थोड़े समय पहले की बात है, लोगों के घर में जो टंकियाँ होती थी, है ना, पानी भरे हुई, तो भरे हुए पानी में अक्सर कीटाणु आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं. तो उसको जर्म को निकालने के लिए या मारने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन के छिड़काव करते थे. राइट. डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. फिर बेकिंग सोडा. द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास इज़ बेकिंग सोडा. जो भजिए बनते हैं घर में, समोसे बनते हैं, उसके अंदर जो क्रंचीपन आता है ना, वो बेकिंग सोडा की वजह से आता है.
समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। जब वो डाल देते हो सोडा तो कुकिंग प्रोसेस जो पहले 1 घंटा लगता था वो आधे घंटे में पक सकते हैं। अंडरस्टूड। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड। कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, फिर पानी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एमोनिया NH3, राइट। तो बनता है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl बन जाएगा, और NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू विल प्रिपेयर द बेकिंग सोडा रिएक्शन। याद रखना, डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी? Can you correlate why it can be used as neutralize an acid? It is a mild non-corrosive base. ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में क्यों काम आता है? क्योंकि ये जो है वो नॉन कोरोसिव, सड़न नहीं करने देता है, माइल्ड है, बेस है, माइल्ड बेस है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम पकोड़े में डालते हैं, पकोड़े के लोट में, डव में, तो क्या रिएक्शन होता है जब वो उसको गर्मी मिलती है? तो 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3, हाइड्रोजन उसमें से निकल जाता है, पानी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। Sodium hydrogen carbonate has got various uses in household. Uses of sodium hydrogen carbonate for making the baking powder, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed with water, the following reactions take place, जैसा अभी हमने ऊपर देखा। Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. तो जब आप केक खाते हो, दाबेली खाते हो, वो आपको ढोकला खाते हो, वो आपको सॉफ्ट लगता है, दब जाता है ना, तो वो रेज्ड बड़ी साइज़ दिखती है। वो किसकी वजह से दिखती है? बिकॉज ऑफ दिस बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग अल्कलाइन। ये अल्कलाइन है। जब आपको एसिडिटी जैसा लगता है पेट में, है ना, तो आपको जब वो गोली दे जाती है एंटासिड की, उसमें भी ये होता है क्योंकि ये बेस है। इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो आपको पता है जहाँ पर एसिड है उसको मारना है तो उसके अंदर बेस डालना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो जब एसिडिटी आपको लगती है तब आपको बेस वाली चीज़ें, दूध है, बेकिंग सोडा है, ये सब खाओगे तो आपको एसिडिटी कंट्रोल में आ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने का जो होता है ना, उसमें भी यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने की सोडा में क्या है? Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is Na2CO3 10H2O, जिसका नाम है washing soda. You have seen about that sodium carbonate can be obtained by heating the baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives the washing soda. It is also a basic salt. So Na2CO3 को 10 molecules of water will give Na2CO3 10H2O. What does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial process. कहाँ कहाँ यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट washing soda is used in glass, soap and paper industry.
It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax, जिसमें सोडियम होता है, उसमें कंपाउंड बनाने में काम आता है, राइट। रॉ मटेरियल बन जाता है उसका, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा सोडियम होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो डोमेस्टिक पर्पस में सफाई में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो वो पानी को हार्ड बना देते हैं। तो अब उस पानी को सॉफ्ट करना है, परमानेंट हार्डनेस निकालनी है, तो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट यूज्ड होता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल्स जो दिखते हैं हमें वो ड्राई होते हैं? जनरली नहीं। लेट अस सी वन एक्टिविटी कि व्हाट इट इज़ अबाउट। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्या है? हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have this came from? Now add 2 to 3 drops of water on a sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of the copper sulfate restored? जब कॉपर सल्फेट को आप क्रिस्टल्स जो होते हैं कॉपर सल्फेट के, उसको आप गर्म करोगे, राइट, ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो आपको दिखेगा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर बूंदें आ गई होंगी पानी की, तो वो तो ड्राई था, तो पानी कहाँ से आया उसमें, है ना। देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. जब वो पानी उसमें से निकल जाएगा तो वो वाइट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विद द वाटर, अगर आप उसी को अंदर वाइट क्रिस्टल्स जो हैं कॉपर सल्फेट के, उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर, तो वापस जो वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, राइट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 लीटर या 2 लीटर पानी डाल सकते हैं या आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं। हम उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स कॉपर के लिए हैं। अंडरस्टूड? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate। तो अगर एक, समझने की बात है कि 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है तो उसके अंदर 5 ग्राम पानी डालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का है, उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स या 5 पानी के जाएंगे। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 and 10H2O is wet। तो जब ये वॉशिंग सोडा का हम फॉर्मूला लिख रहे थे Na2CO3 10H2O, तो ये 10H2O क्या था? पानी के फॉर्म में था? नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में था वो। वन अदर सॉल्ट विच पॉजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम जो होता है, राइट, उसके अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं? 2। इट हैज़ द फॉर्मूला CaSO4 2H2O, तो ये भी पूछा जा सकता है कि CaSO4 2H2O क्या है? तो वो है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग घर में करवाते हैं, या तो POP, जिसका शॉर्ट फॉर्म है POP।
ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 केल्विन। उतनी डिग्री पे जब आप उसको गर्म करते हो जिप्सम को, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर से पानी निकल जाता है, एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्राइट, हाफ H2O, H2O का हाफ H2O. This is called the plaster of Paris. The substance which doctor uses as a plaster for supporting the fractured bone is the right position. जब हमको कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम बोलते हैं ना इसको प्लास्टर आ गया है हाथ में या पैर में, तो वो प्लास्टर ऑफ जो यूज़ करते हैं POP वो ये होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जब उसके अंदर आप पानी मिक्स करते हो इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाउडर फॉर्म में होता है, राइट। जब आप उसको डॉक्टर के पास जब आप करवाते हो तो वो आटे के जैसा पानी उसमें मिक्स करता है, गूंदता है, और फिर पानी जब सूख जाता है तो वो एकदम कड़क हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना वो, राइट। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल है, जिप्सम में 2 है, वॉशिंग सोडा में 10 है, राइट। So how can you get half a water molecule? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water. तो 2 CaSO4 के फॉर्मूला जो होते हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो एक का आधा हो गया ना, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग द टॉयज, खिलौने बनाने में काम आता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन की आइटम जो फूलदानी है, गमला है, राइट, उसमें काम आता है बनाने में। फॉर मेकिंग द सरफेस इज स्मूथ। फिर ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अभी आपको इसका केमिकल नाम तो ये है, केमिकल नाम उसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, ये अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सर्च कर लो, राइट। इसकी भी एक स्टोरी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।